हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10th वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 70 में से 20 नंबर आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 20 नंबर कम नहीं होते हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यदि आप लोग इनको तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, 70 में से जो 20 नंबर है वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो वो भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पर हिंदी की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप भी हमारे साथ 1 बाय 1 सॉल्व करिए। देखिए इसमें से सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है अशोक के फूल, इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करके लिखना होगा। तो पहला प्रश्न है आपका अशोक के फूल के लेखक है। तो इसमें आपके पास 4 लेखक दिए गए हैं, इनमें से आपको सही का चयन करना है। तो यहाँ पे पहला विकल्प क्या है, क विकल्प है प्रेमचंद्र, ख विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ग विकल्प है महादेवी वर्मा, घ विकल्प है श्याम सुंदर दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बने तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी पे ही टिक करना है। ठीक है, आइए आगे का देखते हैं। आगे क्या है, जंजीरें और दीवारें के लेखक हैं। तो इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला क विकल्प है श्री राम, ख विकल्प है धर्मवीर भारती, ग विकल्प है राम वृक्ष बेनीपुरी और घ विकल्प है प्रेमचंद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जंजीरें और दीवारें के लेखक कौन है, तो वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। स्टूडेंट्स, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है, तो वहां पे अगर आपको जंजीरें और दीवारें दी गई रहे तो वहां पे भी आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है प्रश्न घुमा करके भी पूछते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि बोले कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं लिखिए तो आपको यहाँ पे लिख देना है जंजीरें और दीवारें। तो ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी तरीके से आप लोग समझते चलिए। ऐसे ही आगे देखिए, आगे है प्रश्न नंबर 3 है गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग नंबर विकल्प है उपन्यास और घ नंबर विकल्प है कहानी। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है क। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा निबंध। तो गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है, तो ये निबंध विधा की रचना है। ठीक है, तो ऐसा ही आगे देखिए। आगे क्या है, आवारा मसीहा के लेखक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई नहीं है, ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इन्हें जरूर प्रिपेयर करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 है आवारा मसीहा के लेखक है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए पहला विकल्प है यानी कि क नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ख नंबर विकल्प है महादेवी वर्मा, ग नंबर विकल्प है विष्णु प्रभाकर और घ नंबर विकल्प है श्याम सुंदर दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, वो है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो ये आपको जरूर प्रिपेयर करना है। ऐसे ही आगे देखिए, नेक्स्ट यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न घुमाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम आपको सभी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है उपन्यास, ख नंबर विकल्प है जीवनी, ग नंबर विकल्प है नाटक और घ नंबर विकल्प है कहानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ख यानी कि जीवनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, जीवनी हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखिए, आगे है चिंतामणि के लेखक है। तो चिंतामणि के लेखक कौन है, आई होप आप में से किसी को पता भी होगा, लेकिन इसे आप लोग जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। देखिए क्या है चिंतामणि के लेखक, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
क नंबर विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, ख नंबर विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ग नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती, घ नंबर विकल्प है प्रेमचंद्र। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, क्वेश्चन यदि आपको घुमा कर भी पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे देखिए इसी तरीके से 7वां नंबर क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है जीवनी, ख नंबर विकल्प है निबंध, ग नंबर विकल्प है कहानी और घ नंबर विकल्प है उपन्यास। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है निबंध यानी कि ख। ठीक है, तो ख नंबर विकल्प जो आपका है सही है। तो इसी तरीके से आपको चयन करना होगा। स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न नंबर 8 है, रसमीमांसा के लेखक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रसमीमांसा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ख नंबर विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, ग नंबर विकल्प है विष्णु प्रभाकर और घ नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे राइट आंसर है ख यानी कि रामचंद्र शुक्ल। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे रश्मिमांस के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न घुमा करके पूछ रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है, वहां पे 3-4 रचनाएं दे दी गई हैं और उसमें आपको रश्मिमांसा भी दिया गया है, तो आप उस पर ही टिक लगाइएगा, यानी कि रश्मिमांसा पे ही टिक लगाएंगे। ठीक है, तो यही इनकी रचना है। ठीक है, तो आगे ऐसे ही देखिए, आगे है हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है शोक, ख नंबर विकल्प है रति और ग नंबर विकल्प है उत्साह और घ नंबर विकल्प है हास्य। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि शोक तो करुण का होता है, ठीक है, रत तो श्रृंगार का होता है और उत्साह वीर का होता है। तो हास्य ही बचा, तो हास्य क्या है? हास्य ही हास्य का स्थायी भाव है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हास्य का स्थायी भाव क्या है? हास्य है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यानी कि 10वां प्रश्न है, रश्मिमांसा किस विधा की रचना है? तो देखिए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में घुमाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए पहला विकल्प है यानी कि क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है आलोचना, ग नंबर विकल्प है कहानी, घ नंबर विकल्प है जीवनी। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या है इसका राइट आंसर। रश्मिमांसा किस विधा की रचना है, तो आपको पता है तो आप कमेंट करिए जल्दी से। ठीक है, अगर आपने कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ लीजिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलोचना। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर है वो है आलोचना। तो रश्मिमांसा किस विधा की रचना है? तो आलोचना विधा की रचना है। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, त्रिवेणी के लेखक है। त्रिवेणी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ख नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती, ग नंबर विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और घ नंबर विकल्प है विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, आई होप आप लोगों में से किसी को पता भी होगा। अगर पता है तो जल्दी से नीचे कमेंट करिए त्रिवेणी के लेखक कौन है। तो त्रिवेणी के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। त्रिवेणी के जो लेखक है वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ऐसे ही आगे देखिए, आगे है त्रिवेणी किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है आत्मकथा, ख नंबर विकल्प है आलोचना, ग नंबर विकल्प है उपन्यास और घ नंबर विकल्प है नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ख यानी कि आलोचना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी प्रश्न जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे ही धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। 13 नंबर है तितली के लेखक है। तितली के लेखक कौन है? जैसे कि आपको पता भी होगा, बेहद आसान है, ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। ये सभी के सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क नंबर विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, ख नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती, ग नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, घ नंबर विकल्प है प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो तितली किसकी रचना है? वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसे प्रश्न बने तो आपको सही का ही चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो ऐसे ही आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है। 14 नंबर
प्रश्न है आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है उपन्यास, ख नंबर विकल्प है कहानी, ग नंबर विकल्प है नाटक और घ नंबर विकल्प है जीवनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नाटक। तो आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है। ठीक है, तो आपको इन्हें जरूर प्रिपेयर करने हैं। आई होप आप लोग समझते हुए चल रहे होंगे। आपको इन्हें तैयार कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। ऐसे ही हम आगे की प्रश्न देख लेते हैं। आगे है 15 नंबर है चंद्रगुप्त के लेखक हैं। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ख नंबर विकल्प है विष्णु प्रभाकर, ग नंबर विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और घ नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती। ठीक है, तो ये धर्मवीर भारती है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? अभी ये जो 2022 में 10वीं का एग्जाम हुआ है इसमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त के लेखक कौन है। तो यहाँ पे पूछा गया था। तो इसके जो लेखक है ये है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो आपको जयशंकर प्रसाद पे ही टिक लगाने हैं। आगे देखिए, आगे है उजली आग किस लेखक की रचना है? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर और ख विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, ग नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद और घ विकल्प है विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो उजली आग किस लेखक की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इन्हें आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए, आगे क्या है? चलो चांद पर चले के लेखक हैं। तो चलो चांद पर चले के लेखक कौन है? तो आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए, पहला विकल्प है श्याम सुंदर दास। ठीक है, ख नंबर विकल्प है जयप्रकाश भारती और ग नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती और घ नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जयप्रकाश भारती। तो चलो चांद पर चले के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे चलो चांद पर चले के लेखक कौन है तो आपको जयप्रकाश भारती पे ही टिक लगाने हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे है खून के छींटे किस विधा की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है खून के छींटे किस विधा की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है उपन्यास, ग नंबर विकल्प है नाटक और घ नंबर विकल्प है कहानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है निबंध। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो निबंध है। ठीक है, क नंबर। आगे ऐसे ही देखिए, आगे है उजली आग किस विधा की रचना है। अभी आपने ऊपर पढ़ा उजली आग किस लेखक की रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है उजली आग। ठीक है, ये उजली है। तो इन्हें आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाती है तो आप लोग समझ जाया करिए। ठीक है, तो उजली आग किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है जीवनी, ख नंबर विकल्प है आत्मकथा और ग नंबर विकल्प है निबंध और घ नंबर विकल्प है आलोचना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है निबंध। ठीक है, तो उजली आग किस विधा की रचना है? तो ये ग नंबर यानी कि निबंध विधा की रचना है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है शिक्षक और संस्कृति के लेखक हैं। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति जो रचना है, ठीक है, इस रचना के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती, ग नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, घ नंबर विकल्प है जयप्रकाश भारती। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे 21 नंबर प्रश्न है अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है उपन्यास, ग नंबर विकल्प है नाटक और घ नंबर विकल्प है
जीवनी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है, तो वो निबंध विधा की रचना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी प्रश्न जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम 21 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखे हैं। ये सभी के सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने क्लास 10th वालों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब तक मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो 40 बता दिए हैं। तो आपको इन 40 प्रश्न को तैयार कर लेने हैं। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपको इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार करने हैं। ये आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको इनको जरूर प्रिपेयर कर लेने हैं। स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं तो उस पर भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।